श्योर है? अच्छा है बहुत, बताओ। बचपन बहुत अच्छा है। कहाँ पैदा हुई? लाहौर में कितने करीब बहन में भाई हो? हम सॉरी, हैं कुछ कह रहे थे। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, अभी अच्छा, वहीं से गुजरती है। बड़ा फेमस हॉस्पिटल बहुत था। फेमस था। हाँ। और इसी तरह जल्दबाजी में ही आई थी मैं दुनिया में। इट वाज टोटली अनप्रिडिक्टेड। बहुत अभी टाइम था और अचानक आई वाज इन अ हरी टू कम आउट। माय मदर सेड उस दिन कोई भी नहीं था घर में, सिर्फ मेरी बहन थी बड़ी और फिर मेरी नानी थी और पता नहीं बस साइकिल पे बैठ के वो गई किसी को बुलाने या फ़ोन करने। माय फादर वाज एडिटिंग एट पीटीवी ऑफ कोर्स। तो फिर वो भागे भागे आए, तो काफ़ी केओस के अंदर कन्फ्यूजन में मैं पैदा हुई थी और वो अभी तक है मेरे साथ मेरी पर्सनालिटी में। So how many? Your two sisters? Yeah, I have an elder sister. It's me and then my brother Farhad and then Nirvan and Sarang, as you know. Okay, so it's five of you. Yeah. और बचपन कैसा था? बचपन इधर लाहौर में गुजरा है, अपर माल पे। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो उनके साथ ही ज़्यादातर मेरा वक्त गुजरा था। आई मीन पेरेंट्स थे ऑब्वियसली, साथ में ही थे, बट जो यादें हैं उनके अंदर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, बिकॉज बहुत लाड और बहुत बेइंतहा मोहब्बत दी उन्होंने। एंड देन दैट बिग ओल्ड रैम्बलिंग हाउस, जैसे पुराने लाहौर के घर होते थे, अब तो सारा वो हो गया है, बुलडोज हो गया है। बड़े बड़े दरख्त और दालान और बहुत सारे लॉन होते थे और मैं गिनती थी 6 लॉन है हमारे घर के अंदर, 6 लॉन है। एंड वो पिलर्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, आई जस्ट इतनी वो विविड होती है ना बचपन की ये चीज़ें, मेमोरीज जो होती हैं इन चीज़ों की, कि फर्नीचर कैसा था और दीवारों का रंग कैसा था, टेक्सचर कैसा था चीज़ों का, खानों की स्मेल्स। तो वो आई हैड अ वंडरफुल मेमोरी ऑफ ऑल दोस थिंग्स। सो फिर बड़ी है और फिर भाई है, तो बीच में हो ना? मैं बीच में। सो दैट मीन्स कोई जिम्मेदारी नहीं थी। You could get away with anything. Yeah, actually मेरी बहन बड़ा रिजेंट करती है इस बात को। उसको तो काफ़ी डांटे मारे शारे अम्मी से पड़ी, क्योंकि वो पहला बच्चा ज़रा एक्सपेरिमेंटल भी होता है। तो और मुझे क्योंकि दादा और दादी का लाड प्यार काफ़ी एक बफर था, तो ज़्यादा कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था। Were you spoiled? I was pampered. I won't say spoiled, yeah, थोड़ी सी spoiled, थोड़ी सी। So कैसे थे? मैं गुड़ियों से खेलते थे, दरख्त चढ़ते थे, नहीं, साइकिलिंग करते थे? टॉमबॉयिश नहीं, नो साइकिल चढ़ना, नो दरख्त। गुड़ियाँ, इमेजिनेशन एंड झूठी मूठी के खाने पका के अपनी दादी को मैं कच्ची रोटियाँ खिलाती थी कि देखें कितने मज़े की है। शी यूज्ड टू प्ले विद मी। फिर मेरी अम्मी और मेरी दादी मिलके मेरे साथ वो नहीं, ब्लाइंड मैन्स पफ क्या कहते हैं उसको उर्दू में, आँख मचोली खेलते थे। तो और दोस्त थे जैसे नेबरहुड में जो हमारी यहाँ काम करती थी खातून, बड़ी अच्छी सी उनकी बेटी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और एक पड़ोस में लड़की थी वो दोस्ती। तो इट वाज देयर वाज दोस्ती एंड देयर वाज फैमिली एंड देयर वाज लव एंड सिक्योरिटी एंड जैसे एक आइडियल माशाल्लाह चाइल्डहुड होता है। सो बट देन वी मूव्ड अवे, हम इंग्लैंड चले गए थे फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, 5-6 साल। अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? अर्लीस्ट मेमोरी स्कूल जाना याद है या उससे पहले की कोई बात याद है? 5 साल में आई थिंक कुछ मेमोरीज हैं कि बर्थडे बड़ी धूमधाम से मेरी मनाई जाती थी, लेकिन वो तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं तो उसका मुझे याद इस तरह है। अर्ली मेमोरीज, माय चचा गेटिंग मैरिड, आई एम 5 years old, और यही पुराना वाला हमारा जो घर है अपर माल का, मैं भाग रही हूँ उसके ऊपर पीछे किसी गली के अंदर, घर की गली के अंदर, और मैं ज़ोर से गिरी हूँ और वो स्कार यहाँ घुटने पे अभी तक है वो स्कार। वो दैट इज़ माय अर्लीस्ट मेमोरी आई थिंक। एंड एक बिग फैट छिपकली ज़मीन पे मेरे बराबर में गिरी थी एट सम पॉइंट, उन्हीं दिनों में वो याद है, तब से फोबिया है मुझे। अच्छा, you're scared of छिपकली? ऐसी वैसी, oh my god। क्या कलेक्ट करते थे आप? Do you remember the book, first book that was given to you to read? Your gift? Did you write a diary? Oh, all of these, yeah, check on all of these things. अच्छा। Because I was very fortunate to have parents जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और मेरी मदर was like a complete and utter bookworm ना, वो तो घुस जाती हैं किताब के अंदर। तो मेरी अर्लीस्ट प्रेजेंस मेरी किताबें होती थी, स्पेशली अम्मी की तरफ से, हम सब के लिए वो किताबें ही हमें प्रेजेंट करती हैं। एंड देयर यूज्ड टू बी अ रूम फुल ऑफ बुक्स, और कोई प्रेशर नहीं था कि अब किताब पढ़ो, अब किताब, देयर वाज नन ऑफ दैट। देयर वाज अ रूम देयर, मैं खुद ही उस रूम में, आई थिंक बाय नेचर होता है और कुछ इन्वायरमेंट का असर होता है कि शाम को मैं जाती थी उस कमरे में और सनसेट हो जाता था, दोपहर को जाके सनसेट हो जाता था, आई स्टिल बी देयर विद बुक्स। एंड इट वाज जस्ट लाइक, इट वाज वंडरफुल। आई लव्ड माय ओन कंपनी, मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगती थी, कभी गुड़ियों से खेलती थी, कभी किताबें पढ़ती थी। डायरी तो मैंने 10-11 साल की उम्र से लिखना शुरू की भी थी,
अभी भी लिखते हो? नहीं, अब नहीं, नहीं। क्योंकि अब मैं लिखती हूँ ना तो अब there's so many प्रॉब्लम्स एंड ऐसे लगता है एक कंप्लेंट फॉर्म है वो डायरी के, हर वक्त उसके अंदर कोई ना कोई शिकायत ही लिखी होती है। वो है पास है, वो बचपन की डायरीज है पास। Yeah, I remember 13 years की हूँ and I always used to start, my name is Savera Aisha Nadeem, I am this year old, 13, 14, 15 आगे जितनी भी थी, और उसके अंदर पे अपनी मेमोरीज लिखी होती थी। तो कुछ वैसे ही हो या बदल गए हो? My mother used to say, get your head out of the clouds. वो कहती थी कि ज़मीन पे चलना सीखो, हर वक्त अपनी हवाओं में रहती हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। तो आई थिंक थोड़ी उनकी वो नैगिंग काम आई है और थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई हूँ, बट बाय नेचर नहीं हूँ, बाय मजबूरी हुई हूँ। सो आई वुड प्रेफर टू बी इन द क्लाउड्स। तो वो क्लाउड्स में क्या था? What were you dreaming to be or become? I think everything you read about and the stories you're told, those become the dreams, the castles in the air जिसे कहते हैं। तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे which was the closest to you? Little Women for instance, अच्छा। मुझे बहुत पसंद थी Little Women, and then Famous Five की तो सारी किताबें बचपन में मैंने, that's what I wanted to do। एक अलमारी थी, जब हम इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ वो होती है ना बिल्ट इन अलमारियाँ होती हैं, तो वो थी कुछ स्क्वायर सी अलमारी थी, थोड़ी उठी हुई और इनबिल्ट थी, फ्लश थी उसके अंदर दीवार, तो वो अंदर काफ़ी डीप थी, तो इट वाज लाइक अ केव। तो अम्मी अब्बू के कमरे में होती थी, उसमें मैं टॉर्च लेके चली जाती थी एंड आई प्रिटेंड कि मैं केव में हूँ, एडवेंचर हो रहा है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव एडवेंचर्स इन माय लाइफ, कि यू नो इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस एडवेंचर्स के बस उठा दिल चाह कहीं भी दुनिया में चले गए। जब अम्मी अब्बू साथ होते थे या उनके दोस्त साथ होते थे तो पॉलिटिकल बहस ही हो रही होती थी, बिकॉज दे वर हेवीली इनटू पॉलिटिक्स। तो आप बच्चे ड्रामा करते थे घर में बड़ों के लिए? Did you play act? नहीं, surprisingly नहीं। We were not performers. I was quite shy. अच्छा। And थोड़ी सी introverted. Because I think जब हम यहाँ से शिफ्ट होके गए हैं, लाहौर छोड़ा है और अपने दादा दादी को छोड़ के फ्रीडम था ना, freedom and space, and then so much love. England is वो बहुत racism उस ज़माने में काफ़ी था, मैं 80s की बात कर रही हूँ, तो there was racism and there was cold and there was no sunlight and हर चीज़ डिफरेंट लगती थी वहाँ पे। तो और दादा दादी नहीं थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फिर आई डिड go into my shell a little bit for those couple of years. जब हम वापस पाकिस्तान आए, I was the happiest person in the world. वरना होता है ना बच्चे इतने adjust हो जाते हैं वेस्टर्न माहौल में, वो वापस नहीं आना चाहते हैं, तो I wanted to come back always. मैं तो बहुत खुश थी वापस पाकिस्तान आके, और सूरज फील हुआ, और कितने सालों बाद वापस आए थे? I was 13 जब हम वापस आए। I think we went there when I was 5 or 6 years old. So मुझे तो वो कराची का एक स्पेशल होता है ना, जो सनराइज होता है कराची का, इट्स वेरी डिफरेंट। सो कराची आए थे, लाहौर कराची आए थे, बिकॉज मेरी अम्मी तो कराची की हैं, तो शी वांटेड टू सेटल देयर, एंड इट वाज मी एंड माय ब्रदर यहीं पे। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन, बिकॉज स्कूल इतना अच्छा हमें मिल गया था, और आई रियली केम आउट ऑफ माई शेल। इट वाज वन ऑफ दोज स्कूल्स जो आपको, इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई स्कूल, नॉट अ बिग यू नो नेम और एनीथिंग, लेकिन फैकल्टी एंड द प्रिंसिपल वर सो ओपन माइंडेड कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, परफॉर्मेंस का, पब्लिक स्पीकिंग, दे न्यू व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट।